Sorry, sir. I'm so sorry. Okay, no way. Take it back. Are you blind or what? देख कर नहीं चल सकते? चुप है। क्या बात है? ये लोग ये सारी लड़कियां मुझसे टकरा रही है। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे टकराई? तुम देख कर नहीं चल रहे थे? आंखें या बटन है तुम्हारी? And how dare you accuse me? तुम्हें तो मैं हेलो मैम, आपकी मदर सुहानी मैम ने आपके लिए पार्टी रखी है सरलैंड होटल में। वो आपको सबके सामने एस्पायर ग्रुप का सीईओ घोषित करना चाहती है। उनको ये पार्टी रखने की क्या जरूरत थी? एक तो ऑलरेडी मैं ल्यूमस ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इतनी ज्यादा टेंस हूँ। मिस्टर शर्मा, मेक श्योर ल्यूमस ग्रुप के देखो टीवी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए किसी भी हालत में, ताकि मैं अपनी काबिलियत साबित कर पाऊँ। मुझे एस्पायर ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। I'll call you back. हेलो, क्या देख रहे हो मेरी टैबलेट में? मैंने सुना आपको यूएस ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तुम दिलवाओगे? हाँ, मैं वहीं पे काम करता हूँ, शायद से कुछ हेल्प कर पाऊँ। तुम और ल्यूमस ग्रुप में काम करते होगे किसी क्लब की पोस्ट पे, किसी और को बुद्ध बनाना। गॉड, ये कॉल मुझे इरिटेट करते हैं। यस मॉम, वेलकम टू इंडिया। सफर कैसा रहा? इट वाज फाइन। अच्छा नीति, खन्ना फैमिली से अयान खन्ना का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। अगर हमारे उनसे फैमिली संबंध बन गए ना, तो बिजनेस अलायंस स्ट्रॉन्ग करने में और भी मदद हो जाएगी बेटा। मॉम, मैंने आपसे कितनी बारी कहा है मुझे अयान खन्ना से शादी नहीं करनी है। मुझे ल्यूमस ग्रुप के साथ अपने बलबूते पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ताकि किसी की ट्रॉफी वाइफ बन के। नीति लिसन टू मी, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही है डिसाइड करने के लिए। मुझे आंसर हाँ में ही चाहिए। मॉम, गॉड, विल यू मैरी मी? नाम क्या तुम्हारा? मैं राहुल सिन्हा। तुमने कहा था तुम ल्यूमस ग्रुप में काम करते हो, राइट? कौन से पोजीशन पे हो? जस्ट लीव इट। होगे किसी क्लब के पोजीशन पे। जस्ट टेल मी, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मेरा बहुत नाम है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। बोलो। ये आप कैसी बात कर रही है? जस्ट से यस और नो, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। 6 मंथ तक रहेगा। जस्ट से यस, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। आज मैं उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। ओके फाइन, व्हाटएवर। थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कैसी हेल्प? आपका प्रपोजल ठीक करके। व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज वेट एंड वॉच। मेरा प्रपोजल बेकार दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, काफी इम्प्रेसिव है, बस थोड़े से तड़के की जरूरत है। यू नो, आपको ल्यूमस ग्रुप के नए चैनल देखो टीवी के लिए एक एक्सक्लूसिव डील मांगनी चाहिए, उनके सारे शोज को प्रोड्यूस करने की। कॉन्फिडेंस के साथ और दावा करना चाहिए कि आप उनको हाईएस्ट टीआरपी दिला सकती है। व्हाटएवर। तो क्या किया तुमने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांग ली, और वो भी मुझसे बिना पूछे मेल भी कर दिया प्रपोजल। गॉड, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मुझे एक मौका मिला था, और अगर ये डील कैंसिल हो गई तो? डोंट वरी, अब हो जाएगा। बाद में देखती हूँ मैं तुम्हें। कहाँ चला सर? खड़ी एस्टेट ऑफिस। वेरी शिखा, मुझे सरप्राइज देना है उसे। मिस नीति के सीईओ ने उसको पार्टी में उन्हें इनवाइट किया गया था, तो वहीं पे गई। ठीक है, लेकर चलो मुझे। सर, आप मेरे सवाल का बुरा मत मानिएगा। आप मिस शिखा जी को डायरेक्ट ल्यूमस में जॉब दे सकते थे, फिर आपने उन्हें स्पायर में रिकमेंड किया था। क्योंकि मैं चाहता हूँ शिखा एक्सपीरियंस गेन करे। ल्यूमस तो उसी का है, कभी भी ज्वाइन कर सकती है। आज मैं शिखा को अपना सच बता दूंगा और शादी के लिए प्रपोज भी करूंगा। बहुत साल वेट किया है, अब और नहीं। आई एम श्योर शिखा बहुत खुश होगी। ओह हाय शिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉलेज के बाद एस्पायर में डायरेक्ट बिजनेस हेड की पोजीशन।
लोगों को ना बहुत टाइम लग जाता है पोजीशन के लिए. यू आर सो लकी. हाँ, थैंक यू. लक नहीं, मेरी बेटी का हार्ड वर्क है. हाय शिखा, कांग्रेट्स. दिस इज फॉर यू. ये फटीचर यहाँ क्या कर रहा है? शिखा, तुमने बुलाया राहुल को यहाँ? नो मॉम, मैं क्यों इस टीचर को यहाँ बुलाऊंगी? ओ, तो तुम यहाँ खुद ही चले आए बिना बुलाए? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान. आंटी, मैं शिखा को बस सरप्राइज देने आया था उसकी सक्सेस पर. हेलो, उसको तुम्हारी वेल विशेस की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अब निकलो यहाँ से, लुक्खे कहीं के. हर्षिका, तुम तो जानती हो ना, यहाँ एस्पायर ग्रुप के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं. तो वो इस भिखारी से तुम्हारी दोस्ती देखेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैं शिखा का सिर्फ दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ मैं उसका. क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुम और मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तुम जैसे फटीचर के साथ अपनी लाइफ और जवानी बर्बाद करो. शिखा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? यू नो ना, आई वांट टू मैरी यू. क्या शादी और मेरी बेटी से? अरे दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा? सपने तो अपनी औकात के देख. मुझे पता है तू विदेश में क्या करता होगा. तू जैसे गरीब रथ वाले लोग ना वहाँ टॉयलेट साफ करते हैं अमीरों के. आंटी, आप ये कैसी गंदी बातें कर रही हैं? You're right, मॉम. ये वहाँ पर टॉयलेट साफ करता होगा, इसीलिए तो 2 साल तक इंडिया वापस नहीं आया. अब संडास साफ करने वाले के पास फ्लाइट के टिकट के पैसे कैसे आएंगे? शिखा, बस. Oh no, मैं तो डर गई. मॉम, नाली के कीड़े को तो बुरा लग गया. अरे बुरा लगने जैसी औकात भी तो होनी चाहिए. मेरी बेटी से शादी करने चला था? हाँ? मेरी बेटी एस्पायर ग्रुप की होने वाली बिजनेस हेड है, समझे? और आज इस पार्टी में एस्पायर ग्रुप की होने वाली सीईओ आने वाली है. तुम वो चेयर देख रहे हो, स्पेशली उनके लिए है, समझे? मॉम, इसे मुझसे शादी करनी है. खुद के पास बड़ा पाव खाने के पैसे नहीं है और मुझ जैसी पास्ता खाने वाली को कैसे हैंडल करेगा? सुना मेरी बेटी ने क्या कहा? तुम उसका बीता हुआ कल हो और आज तुम्हारे और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है. वो कुछ भी करेगी पर तुझ जैसे भिखमंगे को अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाएगी. लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, अच्छी का जो कुछ भी है मेरी वजह से. What? तो तेरी वजह से, टॉयलेट क्लीनर की वजह से? मेरी बेटी आज जो कुछ भी है ना, अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से है, ना कि तुम्हारी वजह से. हाँ राहुल, तुम ऐसे कैसे क्रेडिट ले सकते हो? अगन, जितना हार्डवर्क तुमने किया है उतनी मेहनत मेरी भी है तुम्हारे सक्सेस के पीछे. हाँ हाँ पता है, तुम हर महीने फौरन से मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेजते थे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटी को अपनी जागीर समझ लो और उससे जबरदस्ती शादी करो. और हाँ राहुल, तुमने ऐसे कोई करोड़ों रुपए नहीं खर्चे मुझ पे जो पैसों की धौस दिखा रहे हो. हाँ, और इतना भी कितना कमा लेते थे तुम वहाँ पर? चवन्नी अठन्नी देने को हेल्प नहीं कहते, समझे? चवन्नी अठन्नी. शिखा का एजुकेशन देश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में हुआ था. जानते भी हो क्या फीस है उसकी? हाँ हाँ लौटा देंगे तुम्हारे पैसे. तुम्हें पता भी है शिखा का एनुअल पैकेज क्या है? 15 करोड़. सुना ही दिया? 15 करोड़. और 15 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तुम्हें मालूम भी है? हाँ? तुम जैसे चंदा मांगने वाले 100-200 से ऊपर तो क्या ही देखा होगा तुमने. राहुल, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ में. ब्लडी गोल्ड डिगर. और मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी. जाकर अपनी हैसियत की लड़की ढूंढ जो फुटपाथ पे कहीं चादर ओढ़ के सो रही होगी. क्या? हेलो मिस्टर शर्मा, मैं बस अनाउंसमेंट पार्टी में पहुंचने वाली हूँ. आई होप वहाँ पे सब रेडी हो.
हाँ, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस वजह से। जी 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 मैम, वेन्यू के बाहर ही पहुंच गया हूँ। स्टाफ से टच में हूँ मैडम, कोई टेंशन नहीं होगी। ओके गुड या। ओके मैम, थैंक यू। पता नहीं क्या होगा मेरे प्रपोजल का। एक गुड न्यूज है मैम, ल्यूमस ग्रुप में आपके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल अप्रूव हो गया है। व्हाट? रियली? इसका मतलब उस लड़के ने सच में मेरी हेल्प की। दिव्या, मुझे एयरपोर्ट के सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। उस लड़के का एड्रेस चाहिए मुझे एसएप। श्योर मैम, आप उन्हें पर्सनल थैंक यू बोलना चाहती हैं? नहीं, मैं उस इंटेलिजेंट लड़के से मिलकर शादी करना चाहती हूँ। Congratulations, शिखा। थैंक यू अक्षय। मॉम, ये अक्षय शाह है, स्पायर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शाह के बेटे। हेलो। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? ये ओके? हाँ, ऑल ओके। बस इस कुत्ते को यहाँ से निकाल रहे थे जो बिना बुलाए सूंघता हुआ यहाँ आ गया। क्यों बे? माँ बाप ने सिखाया नहीं कि बिन बुलाए कहीं जाते नहीं? माँ बाप पर जाने की जरूरत नहीं, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को कांग्रेचुलेट करने आया था। शिखा, वो भी तुझ जैसे फर्नीचर की गर्लफ्रेंड? अरे नहीं नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यही स्कूल टाइम से शिखा के पीछे पड़ा है और मेरी बेटी तो इसे घास भी नहीं डालती, लेकिन ये लीच की तरह अब तक चिपका पड़ा है। तो फिर ये रोड शॉप यहाँ क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं, मेरी बेटी एस्पायर ग्रुप की बिजनेस हेड जो होने वाली है, तो आ गया कमाई खाने हरामी कहीं का। खुद तो 12th पास है ना, औकात नहीं है कमाने की। क्या 12th पास? एक 12वीं पास आदमी शिखा को अपनी होने वाली बीवी बता रहा। ऐसे अनपढ़ को तो शिखा अपना ऑफिस बॉय भी नहीं रखेगी। वही तो, शिखा तुम जैसे फटीचर से नहीं, अक्षय जैसे एजुकेटेड और अमीर आदमी से शादी करना डिजर्व करती है, समझे? तुम लोग मुझे अनपढ़ कह रहे हो। तुम्हारी डिग्री की हैसियत मेरे डिग्री के सामने एक फटे हुए कागज के बराबर भी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी तुम लोगों को रास्ते पर ला सकता हूँ। माय डिसीजन वाज राइट। तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो और मुझे पाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। हेलो एवरीवन, ये एक्सपेंसिव गिफ्ट, ब्रांड न्यू लग्जरी कार, 10 लाख का डिजाइनर क्लच, 25 लाख का नया फोन और $50 लाख का लग्जरी होटल मैनहट्टन में, ये सब शिखा राव। Oh my God, शिखा! Wow, congratulations! थैंक यू। देखा तुमने, ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एस्पायर ग्रुप की तरफ से मेरी बेटी के लिए हैं। तुम तो सारी जिंदगी भीख मांग कर भी इन्हें छूना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, समझे? ये आप लोग क्या बोल रहे हो? ये सब तो शिखा गिफ्ट डिजर्व नहीं करती है। सर, तुम इस बेगर को सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग ये गिफ्ट डिजर्व नहीं करते। चलो सर। आपने सही कहा था आंटी, मुझे अपने लेवल के लोगों के साथ ही रहना चाहिए था। अब मैं सस्ता बुके भी ले जाओ। तेरी हिम्मत कैसी मुझ पर हाथ उठाने की? राहुल, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? छोड़ो। छोड़ दो मुझे। अच्छा, इसने बुके फेंका तब तो तुमने कुछ नहीं कहा? बुके ये फूल है, पत्थर नहीं। इतनी सी बात में तुमने इसका कॉलर पकड़ लिया। मैंने कॉलर पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात होगी? पैसा पावर आने से लोग ऊपर उठते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे नीचे गिरोगी। रही बात इसकी, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। अपनी बकवास बंद करो, फूटो यहाँ से। क्या हो रहा है? मॉम, ये स्पायर ग्रुप की न्यू सीईओ नीति मैम के मैनेजर है। यहाँ नीति मैम आने वाली है और तुमने क्या तमाशा लगा रखा है ये? मॉम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। अभी अभी उन्होंने लंदन के ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट की है। उन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं है। राहुल, ये ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से।
नीति मैम आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने मेरी रेपुटेशन खराब हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आज तूने अक्षय शाह का कॉलर पकड़ा, कुत्ते की मौत मरेगा तो कुत्ते की मौत। हेलो डैड, मैं आज एक आदमी का खून करने वाला हूँ, आगे आप संभाल लेना। मुझे मारने की धमकी दे रहे, अगर मुझे खरोच भी आई ना, तुम क्या, तुम्हारे डैड मिस्टर शाह भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अपने गटर जैसा मुंह बंद रखो। लेवल तुम्हारा रिक्शे में बैठने का नहीं है, बातें चार्टर प्लेन की कर रहे हो। बड़ी बड़ी बातें तुम लोग कर रहे हो, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। यहाँ नीति मैम आने वाली है और शिखा का एग्रीमेंट साइन करने वाली है। यहाँ झगड़ा करके तमाशा मत करो। तो ये है शिखा का कॉन्ट्रैक्ट। राहुल यू बास्टर्ड, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सब दिया भी मैंने और छीनूंगा भी मैं। राहुल प्लीज ये पेपर्स वापस करो। ए, सुनो, ये स्पायर ग्रुप के ऑफिशियल एग्रीमेंट पेपर है। पेपर को कुछ भी हुआ ना, हाथ तोड़ दूंगा। तो ये है शिखा के कंपनी ज्वाइन करने के पेपर्स, जिसकी वजह से ये इतना उड़ रही थी। यू नो व्हाट शिखा, थोड़ी सी सक्सेस ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। थोड़ी सी सक्सेस? देखो तो बोल भी कौन रहा है जिसने कभी सक्सेस देखी तक नहीं। जाहिल कफार कहीं का। राहुल ये पेपर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स माय लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ, हमेशा की तरह तुम्हारे लाइफ एंड डेथ का कंट्रोल मेरे हाथों में है। देखो तुम मेरे सक्सेस से जलो मत। तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दूंगी। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? यू वांट मनी? बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैं देती हूँ। सही कह रही है, मेरी बेटी का एनुअल पैकेज 15 करोड़ है। तुम जितना मांगोगे तुम्हें उससे ज्यादा ही मिलेगा। ओ, एक तरफा आशिक, पेपर मुझे दे दे वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा। What if मैं इन्हें फाड़ दूं? ना रहेगा बास, ना बचेगी बास। रुको, मैं रिपीट नहीं करूंगा। पेपर दे दो वरना ना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो? मैं नहीं डरता पुलिस। पुलिस से तुम्हें डर लगे ना लगे, पर अब मुझसे तो तुम्हें डर लगेगा ही। यहाँ तो एक नहीं दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। अगर मल्होत्रा फैमिली ने ये सब तमाशा देख लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। एक मिनट राहुल, पेपर मुझे दो। अक्षय, तुम ये गुंडों को बाहर ले जाओ। ओ हेलो मिस्टर, एक मैनेजर हो अपनी औकात में। अगर बीच में टांग अड़ाई ना तो सबसे पहले तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। अरे वेट, वन थिंग एट अ टाइम, समझे? तुम जैसा दो कौड़ी का इंसान मेरी सक्सेस से जलता है। तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। सीधा तुमने मुझ पर हाथ उठाया। बिल्कुल सही किया इसने, तुम इसी लायक हो। पहले तो बिना बुलाए इस पार्टी में आ गए और फिर मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। जब अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए तो उसके पेपर्स फाड़ कर उसके करियर को खत्म करना चाहते हो। तुम एक नंबर के जल कुकड़े हो। पैसे नहीं मिले तो पेपर फाड़ दिए। बहुत खुददार आदमी हूं मैं। इतने में बुरे दिन नहीं आए कि शिखा के टुकड़ों पर फंसे। खुददार माय फुट। तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिए, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन खराब कर दिया। गंदी नाली के कीड़े, गटर के मच्छर। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। आई वांट यू टू डाई। मैं चाहती तुम मर जाओ।
सबका घर का ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं शुरू करूं? हाँ तो क्या कह रहा था तू? किसी चीज से नहीं डरते? लगता तूने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। ना मैं तुझसे डरता हूँ ना ही तेरी इस गन से। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी दूं ना तो मेरे डैड के इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर छुड़ा लें। और मेरी इतनी पहुंच है कि अगर मैं किसी की जान भी ले लूं तो छुटना तो दूर की बात है, कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुझ पे। गन नीचे करो। डैड देखा, गन नीचे करो, गन नीचे करो अभी कभी। क्या कर रहे हो? लॉस्ट योर माइंड? डैड आप यहाँ कैसे? तुमने मुझे जब कॉल पर बोला कि मैं किसी की जान लेने जा रहा हूँ तो मैं क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा हूँ? थैंक गॉड कोई तो है फैमिली में जिसके पास दिमाग है। वो नहीं है। डैड यही है वो जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था, जिसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी थी। यही है वो। क्या? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? शक्ल और कपड़ों से तो कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले लगते हो। बाप और बेटे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक मूर्ख तो दूसरा महामूर्ख। अब पता चला मेरा बेटा तुम्हारी जान लेना क्यों चाहता था। चौगाने की औकात नहीं और बनने निकले 2000 की नोट। लेकिन नोट और सिक्के तो बंद होते रहते हैं। मैं ना पूरा के पूरा बैंक हूँ, समझे? पार्टी में फ्री के दारू मिल गई तो ज्यादा पी ली है, इसीलिए बड़े बड़े डींगे मारे। नहीं, एक बूंद भी नहीं पी है। इसकी औकात है क्या इतनी महंगी ड्रिंक अफोर्ड करने की? ये तो बिना पिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। एक्सपेंसिव? कितनी एक्सपेंसिव? जरा मैं भी तो देखूं। ये कितने की है? 10,000? ये 20,000। माय गॉड, जब से आया है पार्टी का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। और करो डेट ऐसे छपई को। डैड आई एम टेलिंग यू, ऐसे लोग जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करते। मैं अभी सीएम से बात करता हूँ। इस जमीन पर रेंगने वाले कीड़े को आज मैं कुचल के रखूंगा। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि हम दोनों का स्टेटस मैच नहीं होता, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भुगतो। मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांग ली। आसान मौत दे दूंगा तुम्हें। कौन किसको मौत के घाट उतार रहा है? इस जंगली आशिक को तुम कौन हो? राहुल मेरे होने वाले हस्बैंड है। किसी को कोई प्रॉब्लम? और तुम कौन? सुना नहीं तुमने? मैं इनकी होने वाली वाइफ। नीति मैम इस लड़के को अपना होने वाला हस्बैंड क्यों बोल रही है? इन्होंने अयान खन्ना जैसे बिग शॉट लड़के को भी शादी से मना कर दिया, तो फिर इससे ये राहुल पक्का कोई बड़ा आदमी है। नीति मैम ऐसे ही किसी से शादी नहीं करेंगी। हाँ तो क्या कह रहे थे आप लोग मेरे हस्बैंड के बारे में? वही जो ये डिजर्व करता है। गरीब फटीचर, दूसरों के टुकड़े पे पलने वाला, गंदी नारी का कीड़ा। जय यू। तुम होती कौन है शिखा पे हाथ उठाने वाली? यू? अच्छा ये तुझसे पूछा किसी ने कुछ?
मैनेजर है, मैनेजर की तरह रहे।